हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 की। प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हमने 2.4 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। सो अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की। सो बेसिकली आपको पता होंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में कौन कौन सी आपकी आइडेंटिटीज़ इंक्लूडेड है। लास्ट ईयर 8th क्लास में भी आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, लाइक a+b² और आपको पता होगा कि a+b² किसी भी, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो आपको पता है कि किसी भी टर्म के स्क्वायर का मतलब होता है कि आप उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर स्क्वायर है पावर 3 टाइम्स है तो आप उसको क्या करेंगे, अगर पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू a+b इंटू a+b। अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, a(a+b) एंड अनदर वन इज़ b इंटू a+b, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका a इंटू ए क्या हो जाएगा, a²। बेस इक्वल है तो पावर z होती है, आपको पता है। और सेकेंड टर्म क्या होगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab होगा, प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba आएगा। आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कैसे, जैसे आप लिखें 2 इंटू 3 लिखें या फिर आप 3 इंटू 2 लिखें तो आपको पता है आंसर विल बी 6 ईयर। सो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ईयर। आपने लास्ट ईयर 8th क्लास तक ये चीज़ को पढ़ा होगा। सो आप चाहे ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, बात एक ही है। सो मैंने इसको ए बी लिख दिया है, ठीक। और प्लस क्या हो जाएगा, बी इंटू बी, दैट इज b²। सो ये क्या आ गया आपका a² प्लस b²। ए बी में आप ए बी ऐड करेंगे सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ ए बी। सो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab के होता है। सिमिलरली आप जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर को भी स्टैंड कर सकते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर आप स्पेंड करेंगे तो कैसे आएगा, वो भी सिमिलर यही रहेगा, a² प्लस b², बट जो 2ab वाला टर्म होगा वो -2ab आया। आप इसे इसी तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं जैसे हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर को किया हुआ है, राइट। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी a² माइनस b², दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर इसको आप देखते हैं तो देखिए क्या होगा, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप लगाते हैं तो a ब्रैकेट a माइनस बी और ये प्लस का b है आपका और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, राइट। अब देखिए a इंटू ए क्या होता है आपका a² और a इंटू बी क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ए बी और b इंटू ए। अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, बात एक ही है। और प्लस माइनस माइनस b इंटू बी, दैट इज b²। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, सो दिस इम्प्लाइज a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी क्या हो गई आपकी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ये है, और फर्स्ट वाली a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो हमने रिजल्ट निकाला वो क्या निकाला, a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। अब मैं आपसे बात करती हूँ अगली आइडेंटिटी की। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x ब्रैकेट क्या आ जाएगा, x प्लस बी एंड सेकेंड इज प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका x², ठीक है, प्लस b इंटू एक्स इज बी एक्स प्लस a इंटू एक्स इज ए एक्स प्लस a इंटू बी इज ए बी हेयर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x² प्लस, अगर आप देखते हैं तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। अगर मैं x कॉमन ले लूँ सो इनसाइड दी ब्रैकेट क्या रहेगा आपका, a प्लस बी लिखें चाहे आप b प्लस ए लिखें, प्लस क्या हो जाएगा ए बी। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की। तो इन क्वेश्चंस में यही आइडेंटिटी फ़िलहाल लग रही है, और बाकी की जो आइडेंटिटीज़ हैं आपकी उनको हम फर्दर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। अब ये वाली आइडेंटिटी में आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका साइन प्लस माइनस का आता है तो आप यहाँ पे प्लस माइनस साइन अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे और आप फिर उसको फर्दर इसी तरीके से एक्सटेंड करेंगे, बट प्लस माइनस को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, राइट। अगर आप इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं तो अभी हमने आइडेंटिटी यूज़ की हुई है, तो देखिए ये आइडेंटिटी कुछ इस तरीके की है जिसमें आपने x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिखा हुआ था। तो ये आइडेंटिटी को हमने एक्सपैंड किया तो क्या आया था, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या आएगा आपका ए बी आएगा, राइट। तो अब यही आइडेंटिटी अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखिए x प्लस ए,
एक्स प्लस बी, फर्स्ट टर्म तो सेम है बट सेकेंड टर्म यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 10 है, तो इसलिए आपने उसको ए और बी के टर्म के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, राइट। तो उसको एक्सपैंड करेंगे तो आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए इससे क्या आएगा, आपका फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है आपने एक्स स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट टर्म और उसका स्क्वायर आएगा, तो यहाँ भी एक्स है तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पर 4 है और बी क्या है 10 है, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 10 और इंटू क्या आएगा आपका एक्स आएगा, और एक्स तो एक्स यहाँ पर एक्स ही है ऑलरेडी, प्लस क्या आ जाएगा आपका ए बी, और ए आपका 4 और बी कितना है आपका 10, राइट। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 कितना हो गया आपका 14 हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा 10 4 जा 40। क्लियर होगी बात। तो देखिए आप इसे नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करके कर सकते थे ब्रैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, बट हमने डायरेक्टली जो है आइडेंटिटी को यूज़ करके इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट किया, तो ये आपका फर्स्ट है, राइट। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में देखिए क्या है आपका एक्स प्लस 8 और इंटू क्या आपका एक्स माइनस 10। अगर आप कंपेयर करते हैं अपनी आइडेंटिटी से तो देखिए ये आपकी आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी में देखते हैं तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है। सेकंड टर्म पहले वाले ब्रैकेट में क्या है आपका, जिसको आपने ए लिखा हुआ है वो 8 है यहाँ, और सेकंड ब्रैकेट में जो बी है वो क्या है आपका 10 है बट विद नेगेटिव साइन है। तो जब आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो प्लस माइनस को आपने ध्यान में रखना है, जो साइन है वो साइन एज इट इज़ लिखा जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर है तो पहला वाला टर्म तो एक्स ही है तो उसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी लिखा हुआ है आपने, अगर आप देखते तो आपका ए क्या है 8 है, राइट। तो 8 आ गया आपका, प्लस बी लिखा हुआ है बट बी यहाँ माइनस का है तो माइनस क्या आ जाएगा आपका 10 इंटू एक्स है, तो एक्स तो एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपका एक्स ही है, और प्लस ए बी लिखा है तो प्लस, ठीक। ए क्या आपका 8 है बट बी जो है वो विद नेगेटिव साइन आएगा तो माइनस का क्या होगा 10 होगा। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये आपकी जो आइडेंटिटी है वो सम वाली आइडेंटिटी है, बट किसी नंबर में अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो वहाँ उसको आप इंट्रोड्यूस ज़रूर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा, 10 माइनस 8 इज 2 हेयर, और इंटू एक्स करेंगे आप तो 2x हो गया, बट जो बड़ा नंबर है उस पर साइन नेगेटिव है तो माइनस 2x होगा। अब आप देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 8 10 जा कितना होता है आपका 80, तो ये आपका इसका रिजल्ट हो गया। विदाउट डूइंग मल्टीप्लीकेशन यू विल फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। सो पार्ट सी है आपका, पार्ट सी देखिए क्या है 3x प्लस 4 इंडेक्स ब्रैकेट इज 3x माइनस 5। क्लियर है। अब इसमें भी वही चीज़ देखिए, इसमें भी तो यही आइडेंटिटी लगी, फर्स्ट टर्म x है और सेकेंड टर्म यहाँ पर a है तो ये a हो गया। इस वाले में भी देखिए फर्स्ट टर्म x वाला जो कि क्या है 3x है, और जो b है आपका वो क्या है -5 है, तो वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे आप, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ये x है बट यहाँ टर्म क्या है 3x के टर्म्स में है, तो जब आप x का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3x का होल स्क्वायर आएगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे इसको 3x स्क्वायर। क्लियर होगी बात। प्लस क्या आएगा आपका a प्लस बी, हेयर a इज़ 4, a कितना है आपका 4, प्लस b है और b कितना है आपका माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, तो -5 आ गया आपका इंटू एक्स, बट यहाँ x नहीं है, जो आपका फर्स्ट टर्म है वो 3x है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जो फर्स्ट टर्म आपका x वाला टर्म है वो कैसे आ रहा है, मतलब सिंगल x है, उसका कोफिशिएंट है तो आप कोफिशिएंट को भी मेंशन करेंगे, तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3x है तो आपने मेंशन कर दिया है। प्लस क्या हो जाएगा आपका ए बी, और a का वैल्यू क्या है आपका 4 है, और b का जो वैल्यू है वो क्या है आपका -5, ठीक। अब देखिए 3x का स्क्वायर करेंगे आप, सो 3 3 ज़ा 9, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। देखिए प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा आपका। अब देखिए 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक, और वो भी माइनस का माइनस साइन मैंने लगा दिया, 1 इंटू 3x कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 4 5 जा कितना होता है आपका 20, तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, दैट विल बी द रिजल्ट हियर, ठीक। अब बात आती है पार्ट डी की। पार्ट डी में देखिए आप, पार्ट डी है आपका वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और सेकेंड ब्रैकेट है आपका वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर इसको कंपेयर करते हैं, अगर आप देखते हैं तो देखिए आप इसको
इस वाली आइडेंटिटी से भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट ए और बी यहाँ पर टर्म सेम है आपका, कर सकते हैं। बट बेटर है कि आप अगर इसको, एक आइडेंटिटी आपने एक और देखी थी, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये इस तरीके की है। देखिए क्या होगा आपका ये, अगर मैं इसको बात करूँ, अगर मैं फर्स्ट टर्म को ए लिखूँ, सेकंड को बी लिखूँ, तो ये कुछ इस तरीके की आएगी ए प्लस बी। ठीक, देखिए ए प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में आपका वाई स्क्वायर को अगर मैं ए मान लूँ तो ए क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, मैंने अभी आइडेंटिटी आपको सॉल्व कराई थी कि कैसे आप उसको एक्सपांड करेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ये उसी तरीके की आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है यहाँ पर, ए जो मैंने सपोज किया हुआ है वो आपका वाई स्क्वायर है, बट आपको वाई ए का स्क्वायर करना है। तो ए की वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर थी, और ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर, और बी वाला जो टर्म है वो 3/2 है, तो बी टर्म क्या आपका 3/2 है, और उसका क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा। राइट, अब आप देखिए क्या होगा, वाई स्क्वायर टू द स्क्वायर, अब देखिए पावर टू द पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4, तो वाई की पावर क्या आ गया 4, माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, वाई की पावर क्या आ गया आपका 4, और अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया y टू द पावर 4 माइनस 9/4। ये आपका रिजल्ट हो गया यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट, देखिए फर्स्ट का लास्ट पार्ट है आपका, और अगर आप इसमें भी कंपेयर करते हैं तो ये देखिए क्या बन रहा है आपका, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, और सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है और एक में माइनस आ रहा है। तो कंपेयर करें तो ये किस तरीके का आइडेंटिटी लग रही है आपकी, ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी। और आपको पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म कितना है आपका 3 है, और बी जो है वो कितना है आपका 2x है। तो ए का स्क्वायर करेंगे, सो दैट मीन्स 3 का आप स्क्वायर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर करेंगे, और बी कितना है आपका 2x है, और इसका क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, और x का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, दैट विल बी द रिजल्ट है। ठीक हो गया, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। तो थोड़ा देखिएगा, आप लोगों को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तभी आप उसको एक्सपैंड कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको अभी शुरुआत में आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप आइडेंटिटीज़ को एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं, बट आफ्टर अ टाइम यू हैव टू लर्न दैट आइडेंटिटीज़। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आपको इवेलुएट करना है यूजिंग दी आइडेंटिटीज़। देखिए आप मल्टीप्लाई करके तो इस रिज़ल्ट को निकाल सकते हैं, बट यू हैव टू अप्लाई दी आइडेंटिटीज़ एयर। आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है और उसके बेसिस पे ये रिज़ल्ट निकालना है। अगर आप इसमें कंपैरिजन करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इसका पता कैसे चलेगा। देखिए मैं 103 को क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 3। आप एक्सपैंड इस तरीके से कीजिएगा कि जिसमें आप जो है, जैसे देखिए 100 का अगर आपको पता है, अगर सेकेंड टर्म अगर आएगा उसका स्क्वायर टाइप आइडेंटिटी बनेगी, तो आपको पता है सिंपली आप जीरोस को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म को मैंने क्या लिख दिया, 100 प्लस 3 लिख दिया। राइट, सेकेंड टर्म 107 है, 107 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 और प्लस क्या लिख सकती हूँ, आपका 7 लिख सकती हूँ। ठीक, तो मैंने फर्स्ट लिखा, आपने लिखा 100 प्लस 3, और सेकेंड टर्म आया 100 प्लस 7। अगर आप जो है आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट टर्म देखिए सेम है 100, एंड हियर इज़ ऑल्सो 100, बट सेकेंड टर्म दोनों में अगर आप देखते हैं तो यहाँ 3 और यहाँ 7 है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें कौन सी आइडेंटिटी से, x प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा आपका x प्लस बी। राइट, देखिए फर्स्ट टर्म x जो है वो 100 दोनों में सेम है, और यहाँ a आपका 3 है और b कितना आपका 7 है। ठीक हो गया, तो इसकी आइडेंटिटी हमने देख रखी क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस क्या है आपका ए बी। ठीक, तो इसी से हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स का आपका 100 है, तो 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, प्लस ए प्लस बी, ए क्या आपका 3 है और बी क्या आपका 7 है, तो ए प्लस बी इंटू एक्स, और एक्स क्या है आपका यहाँ पे 100 है, प्लस क्या हो जाएगा ए बी, और ए क्या आपका फर्स्ट टर्म 3 है और सेकेंड टर्म 7 बी हो जाएगा आपका। ठीक, अब आप देखिए
100 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 100 इंटू 100 होगा। सो डायरेक्टली मैं ज़ीरोज़ को बढ़ा सकती हूँ इसमें, ये 100 इंटू 100 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे आपके। सो 10,000 हो गया। 7 + 3 कितना होता है 10, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, प्लस कितना हो जाएगा 7 3 ज़ा 21। तो इसका रिजल्ट कितना आया देखिए, वो आप इसको ऐड करिएगा तो वंस की डिजिट में 1 आ रहा है और टेंस की डिजिट में आपका 2 आ रहा है 21, और फिर ये आपका 0 हो गया तो ये आ जाएगा आपका 10,021। ठीक, तो 10,021 विदाउट डूइंग मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू फाइंड दी प्रोडक्ट हेयर यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो हमने उससे इसको फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब आपका देखिए पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या है 95 इंटू क्या आपका 96 है। इस 95 को देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप इसको 90 + 5 लिख सकते हैं और इसको 90 + 6 करके भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको 100 - 5 और इसे क्या लिख सकते हैं आप 100 - 6। चॉइस आपकी, आप जैसे करें। 100 से होता है डायरेक्टली आप ज़ीरोज़ को बढ़ा सकते हैं, वैसे 90 में भी कर सकते हैं क्योंकि 9 का स्क्वायर तो सबको पता ही होता है 81 है, और उसमें ज़ीरोज़ आप बढ़ा लो। ये सिंपल है, जैसे आप करना चाहें आपकी मर्जी है। अब इसमें भी देखें आप, ये फर्स्ट टर्म x है, ये b है। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखते हैं कंपैरिजन करते हैं तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है x + a इंटू x + b वाली। लेकिन जो साइन है, साइन को जब आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे उस वक्त इंट्रोड्यूस ज़रूर करना। x + a इंटू x + b आपने देखा क्या होता है x² + a + b इंटू x प्लस क्या होता है a b होता है। बट प्लस माइनस जो भी आ रहा है वो आप इंट्रोड्यूस करवा लेंगे जब आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है और x क्या है आपका यहाँ पर 100 है। सो ये क्या आ गया आपका फर्स्ट आपका x² है तो सो दैट विल बी 100² प्लस a + b। a क्या है देखिए, a आपका क्या है -5 है और b क्या आपका -6 है, तो वो आप विद साइन लिखेंगे इंटू x है, और x यहाँ पर कितना है आपका 100 है, और प्लस क्या होता है a b, प्लस क्या हो जाएगा a आपका -5 है और b क्या है आपका -6, राइट। तो देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक, अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस मीन्स आप दोनों को ऐड करेंगे। 6 + 5 कितना होता है आपका 11, और ये क्योंकि बड़े नंबर में माइनस साइन है तो माइनस का आएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा 11, और 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आ जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक, प्लस मीन्स दोनों ऐड हो जाएंगे आपके, और मतलब ऐड नहीं क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बट साइन क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन पॉजिटिव आ जाएगा, और 6 5 क्या आ जाएगा आपका 30। ठीक, 10,000 में से आप 1100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8900 आएगा, राइट। आप माइनस कर लीजिएगा, अदरवाइज 10,000 - 1,000 9,000 हो गया। 9,000 में से आप 100 माइनस करेंगे तो 8900 होगा, और 8900 में आप क्या करेंगे 30 ऐड कर देंगे क्योंकि ये प्लस का नंबर है, तो क्या आ जाएगा 8930, दैट विल बी द आंसर हेयर। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड। सो नाउ पार्ट सी है आपका 104 इंटू 96। ठीक, अब आप ऐसे क्या लिखेंगे 104 को मैं लिख सकती हूँ 100 + 4। ठीक हो गया, और 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ 100 - 4, क्योंकि 100 में 4 ऐड करेंगे 104 आएगा, और 100 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा 96 आएगा। ठीक हो गया, कंपैरिजन कीजिए आप। देखिए आप इसमें x + a x + b भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर a और b जो है वो नंबर्स तो सेम है बट साइन चेंज आ रहे हैं, उससे भी कर सकते हैं। बट उससे अच्छा है कि आप इसमें क्या लगाएं, देखो ये क्या लिख सकती हूँ मैं इसको a + b। ठीक हो गया, a + b, और ये क्या हो जाएगा आपका a - b। सेम टर्म्स है a + b a - b, और आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है a² - b² है। ठीक, तो अगर वो आप यूज़ करते हैं तो a क्या है फर्स्ट टर्म, और वो क्या आपका 100 है तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर, और b कितना है आपका 4 है तो 4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक, एक और बात का ध्यान दीजिएगा, अभी तक की जो हमने थर्ड वाली आइडेंटिटी करी थी x + a इंटू x + b वाली, उसमें मैंने आपसे बोला कि आप विद साइन लिखिएगा। अब आप ये मत करना कि यहाँ पर -4 आप लिख रहे हैं, वैसे तो खैर ये 4 का स्क्वायर करेंगे आप या -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस का 16 हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि आप आइडेंटिटी ही a + b a - b वाली पढ़ रही है और उसका रिजल्ट a² - b² होता है, तो यहाँ पर साइन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे आप। ठीक, अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है आपका 10,000 होता है, राइट। माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 10,000 में से आप 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट विल बी 9,984। ठीक हो गया, तो ये आपका रिजल्ट हो गया जो कि आपका 104 और 96 का प्रोडक्ट का
और उसमें आपने मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि आइडेंटिटी की हेल्प से जो है हमने इसको इवेलुएट किया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। फर्दर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।